हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के लिए फिर एक बार एक नई वीडियो की प्राप्ति भुगतान खाता जो हमने पिछली वीडियो में देखा और समझा कि उसमें क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है और उसके प्रारूप में किन किन मदों को लिखा जाएगा, ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की थी। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है या क्या क्या बातें हमें ध्यान रखना है, या हम ये कह सकते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाते की क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय हमें ये जो कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, इनका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शीर्षक से। तो शीर्षक क्या होता है? जब प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है तो जिस संस्था द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जा रहा है, सबसे पहले उस संस्था का नाम शीर्षक में आएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर उसी के नीचे हमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है तो हम वहाँ रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के नाम से उसको लिखेंगे। उसी क्रम में थर्ड रो में हम जिस वित्तीय वर्ष के लिए ये प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं या जिस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने वाले जिस वित्तीय वर्ष के लिए हम प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं वो ईयर वहाँ हमें लिखना होगा। सेकंड नंबर पर इसमें आता है प्रारंभ। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता है उसकी शुरुआत पिछले वर्ष के अंतिम रोकड़ शेष से होती है, जिसे हम प्राप्ति भुगतान चालू वर्ष में प्राप्ति भुगतान खाते में सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद प्राप्तियां। तो प्राप्ति भुगतान खाते में सभी प्राप्तियां हमें डेबिट पक्ष में लिखनी होती हैं। भुगतान अगला बिंदु है, अगला टॉपिक है इसमें भुगतान। तो जितने भी हमारे पेमेंट्स होंगे, भुगतान होंगे, उन्हें हमें क्रेडिट पक्ष में शो करना होता है। उसके बाद प्रविष्टियाँ, एंट्रीज, इसमें हमें क्या क्या एंट्रीज करनी है। तो इसमें हमें चालू वर्ष में प्राप्त एवं भुगतान की जाने वाली सभी मदें लिखी जाएंगी, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो हमें पिछले साल की हो या उससे पिछले साल की हो या उससे पिछले साल की, किसी भी साल का अगर हमें चालू वर्ष में प्राप्त हो रहा है तो उसको हमें प्राप्ति पक्ष में दर्शाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। इसी तरह से भुगतान हमने किसी भी वर्ष का किया, किसी भी काम के लिए किया और किसी भी व्यक्ति को किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमने ये भुगतान किसके लिए किया, लेकिन बस हमको ये ध्यान रखना है कि चालू वर्ष में हमने भुगतान किया है तो उस भुगतान को हमें इसमें लिखना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें समायोजन। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई समायोजन नहीं किए जाते, केवल और केवल हमको ये ध्यान रखना होता है कि चालू वर्ष में हमें क्या मिला और चालू वर्ष में हमने क्या भुगतान किया। इसके बाद डेबिट पक्ष का यानी प्राप्ति पक्ष का योग कर उसमें से क्रेडिट पक्ष यानी भुगतान पक्ष के योग को घटाकर शेष राशि या शेष रोकड़ राशि ज्ञात कर ली जाती है। और प्राप्ति भुगतान को बनाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही होता है कि चालू वर्ष में हमारे पास क्या रोकड़ शेष बची है। तो गाइस, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का याद रखेंगे या इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, उनको याद कर लेते हैं, तो हमारा जो प्राप्ति भुगतान खाता है इतना ईजी, इतना सरल हो जाएगा कि आपको कहीं कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, याद करें, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।